अगर तू जैसी लड़की से मेरा बेटा प्यार कर बैठे तो क्या वो लड़की इस घर का हिस्सा बनने के सपने देखेगी या फिर औकात अपनी हैसियत में रहकर इस रिश्ते को ठुकरा देगी? मैं तेरे नजरिए से तू जैसी लड़की का सच्चा तू जैसी गरीब घर की लड़कियां होती है उनकी सोच कैसे? हर लड़की को इतनी ही समझ होनी चाहिए कि उसे पता हो कि वो किस घर की बहू बन सकती है और किस घर की भी। काजल, हाय। मैं क्या बोल रहा था कि अक्षय इधर तो आ। हाँ आ रहा हूँ ना। सॉरी काजल, मैं ये बोल रहा था। अक्षय, यू कैरी ऑन। तुम्हारे फ्रेंड्स में कब से बुला रहा हूँ, जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे। इट्स ओके। तुम हो ना अभी? हाँ, मैं मिलता हूँ तुम्हें। हाँ काजल, काजल सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? और तुमने चेंज क्यों नहीं किया? वो सब मुझे भी जाना होगा। एक्चुअली मेरे घर से फोन आया था, मेरे भाई को स्कॉलरशिप मिली है, उसी का सेलिब्रेशन है। फिर मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ? पर थैंक यू मेरे बर्थडे पार्टी में आके इसे यादगार बनाने के लिए। अब मैं चलती हूँ, बाय। बाय। काजल, मैं अपने ड्राइवर से कहता हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा, मैं आसानी होगी। नहीं सर, मिठाई वाले की बेटी हूँ, रिक्शा से चलने की आदत है मुझे। You don't worry, I'll manage. Bye. बाय। नहीं आंटी, मुझसे ये सब नहीं होगा। और आप ये मुझसे क्यों करवाना चाहती हैं? जो कह रही हूँ वो चुपचाप सुन और बात मान ले। मैं रौनक को धोखा नहीं दे सकता। ये धोखा तेरे लिए एक मौका है मेरे एहसानों का कर्ज चुकाने का, वरना ये जान की कीमत लेती है तुम जैसे धोखेबाजों से। तू भूल गया बेटा, साल में सिर्फ एक इंसान का कर्जा माफ करती हूं मैं, और ये साल तेरा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए अपना कर्जा उतारने के लिए तुझे रौनक के सर से काजल का भूत उतारना ही होगा। लेकिन काजल बुरी लड़की नहीं है और रौनक के साथ बहुत सही लगेगी। रौनक के लिए क्या सही है और क्या गलत है वो तय करना मेरा काम है। काजल का एक टीका इंसान को नजर से बचाता है ना कामिनी? हाँ और क्या,
और जब वही काजल का टीका चेहरे पर फैल जाता है तो चेहरे की कालिक बन जाता है। तो तुम ही बताओ, आज तक मैंने अपने बेटे को बुरी नजर से बचाने के लिए काजल का इस्तेमाल किया है, फिर इस काजल को जिंदगी भर की कालिक बनाकर अपने बेटे के चेहरे पर कैसे लगाया? वैसे जानकी, इस लड़के की फितरत में ही धोखा है। ये ना तेरी किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं करेगा। तूने बेकार में मेरा मुंह काला कर दिया। ऐसी बात नहीं है कामिनी, अक्षय बहुत ही समझदार लड़का है। वो बहुत अच्छी तरह से समझता है कि किस में उसकी और उसके माँ बाप की भलाई है। वो कभी भी दोस्ती के लिए अपने और अपने परिवार का नुकसान नहीं होने देगा। क्यों बेटा? सही कहा ना? मैं जानता हूं कि मैं और मेरा परिवार आपके कर्जदार हैं, और मैं वो कर्ज चुकाने को भी तैयार हूं, लेकिन रौनक का दिल तोड़ के नहीं। मुझे माफ कर दीजिए आंटी, मुझसे नहीं होगा। वो जानकी, ये दो कौड़ी के मुंशी की बेटी की क्यों लल्लो चप्पो कर रही है? और वैसे भी वो हलवाई की बेटी ने तो मना कर ही दिया है। रौनक का एक तरफा प्यार है उस लड़की से। अगर मैंने मना कर दिया तो वो उस लड़की को अपनी सिद्ध बना लेगा। मैं इस घर में ऐसी कोई लड़की नहीं आने दूंगी जो अपने साथ अपनी सोच लेकर आए। मुझे मेरी बहू में खुद की सोच नहीं चाहिए, और वो काजल हरगिज़। आज मेरी की सारी, अरे जेका भैया, अरे बर्फी, काजू कतरी, बादाम, सोन हलवा, किसमें सारी मिठाइयाँ तैयार की है गर्मा गर्म आप लोगों के लिए, और आप लोग है आ ही नहीं रहे। अरे पेट भर के खाइए, जी भर के खाइए आप लोग। अरे शर्मा जी, हाथ खाली का है आपके? लीजिए ना, लीजिए लीजिए। हमारी मिठाई बचा कर रखी है अशोक जी। नमस्कार प्रिंसिपल भाई, आइए। नमस्ते सर। हाँ, खुश रहो बेटा। मैंने आने में कहीं देर तो नहीं कर दी? आपके आने से पहले ही आपके लिए 2 डब्बे बंद करवा के रखवा दिए। जा बेटा लेके आ जा। खैर छोड़िए, आप ये गुलाब जामुन खाइए। हाँ, ये काजल बिटिया ने गर्मा गर्म बनाए। अच्छा, आप खा के बताइए जरा। अरे वाह वाह, जरूर खाएंगे। वाह 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 अशोक जी, आपकी बेटी इसमें आपसे ज्यादा नंबर ले गई। बिटिया किसकी है? आप आराम से बैठिए ना, खाइए। बैठी बैठिए, आप आराम से बैठिए। जेका बेटा, इतनी देर कर दी आने में, और ये चेहरा क्यों मुरझा रखा तुम्हारा? क्या है? नहीं नहीं, सब ठीक है। वैसे भी महीने के 30 दिन एक जैसे थोड़ी होते हैं। कोई दिन फीका होता है तो कोई दिन कड़वा। ये बात तुमने बहुत अच्छी कही बेटी। मिठाई की दुकान हमारी और ज्ञान तुमने बांट दिया। बिटिया इसे इमरती पसंद है। गर्मा गर्म इमरती खिला, इमरती खा के इसका बुझा हुआ चेहरा खिल जाएगा। खिला खिला खिला। अरे भैया रामदेव, हाँ हाथ मत रोकना, बनाते रहना भैया जलेबी। हाँ
एक बात कहूँ? हाँ कहो। एक्चुअली रौनक सर की माँ है ना जानकी देवी, तो अपनी बेटी के साथ सही नहीं कर रही। ये पानी पियो, पानी पियो अक्षय। मैं समझा नहीं काजल। वो रौनक सर को अपना बेटा नहीं, एक रोबोट बनाना चाहती, जो उनके हिसाब से उठे, बैठे, खाए, पिए, प्यार करे, यहाँ तक कि शादी भी उनकी मर्जी से करे। हाँ तो प्यार करती है ना अपने बेटे से। अगर प्यार भी हद से ज्यादा हो तो घुटन बन जाती। अक्षय, पहले मैं सोचती थी जानकी देवी जब कभी भी रौनक सर को कॉलेज छोड़ने आती थी तब मुझे लगता था कि वो रौनक सर से प्यार करती। और आज भी देखो ना, उनकी बर्थडे पार्टी कितनी अच्छी ऑर्गेनाइज की, पूरे कॉलेज को इनवाइट किया। मुझे लगा उन्हें रौनक सर का ख्याल है, पर आई वाज रॉन्ग। वो ये सब कुछ रौनक सर की जिंदगी पर नजर रखने के लिए कर रही है। एंड दिस इज रियली डिस्गस्टिंग। जाने दो ना, माँ है, प्यार करती है रौनक से, और वैसे भी अपने बेटे के लिए बुरा नहीं करेंगी। बहुत बार कई सारी चीजें हम भी अनजाने में करते हैं, वैसे ही जानकी देवी भी अनजाने में ही सही, पर वो अपने बेटे का बुरा कर रही है। आज ढके दबे शब्दों में भले उन्होंने मुझे बहुत कुछ कहा, बुरा लगा मुझे भी, और उससे कहीं ज्यादा बुरा मुझे रौनक सर के लिए लग रहा है, क्योंकि उनकी माँ की सोच ऐसी है कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। उन्होंने इस बारे में तुमसे कुछ कहा क्या? मुझसे क्या कहा ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि जानकी देवी क्या सोचती है, और रौनक सर इससे वाकिफ ही नहीं है। अरे उन्हें प्यार करना तो दूर, दोस्ती तक वो किसी से नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो उन्हें उसके लिए अपनी माँ की परमिशन की जरूरत होगी। मुझे तो डर सिर्फ एक बात का है कि अगर कहीं सच में रौनक सर को किसी से प्यार हो गया तो अक्षय, पानी पियो। रिलैक्स। हाँ भाई बोल। अक्षय मेरे भाई, अच्छा मेरी बात सुन। पार्टी में काजल से भले ही बात नहीं हो पाई, लेकिन उसने दोस्ती तो की, तो अब प्यार वाली बात मैं उसे बोल कर ही रहूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं सबसे पहले माँ को बता दूं। अक्षय क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज सुनो, मैं अब तुम्हारे लिए अदरक लौंग लेकर आती हूँ। मैं ठीक हूँ काजल। नहीं प्लीज, मैं लेकर आती हूँ। वो काजल की आवाज थी। तू काजल के घर पे? हाँ, वो काजल के भाई को स्कॉलरशिप मिलने की सेलिब्रेशन में आया। तू काजल से मिला? कुछ कहा उसने मेरे बारे में? I mean, कोई भी बात कैजुअली। मैं तुझसे बाद में बात करूं? समझ गया, वो तेरे आसपास है और इस वक्त तू कुछ बोल नहीं सकता। नॉट अ प्रॉब्लम, मैं बोलता हूं और तू सुन। पता है काजल को क्या क्या बोलना है, मैंने सब डिसाइड कर दिया है। कल का दिन कैसा रहेगा मैंने कुछ सोच के रखा है। लेकिन एक काम कर, तू जल्दी से घर आ जा। आई रियली नीड योर हेल्प। मैं आके मिलता हूँ। ओके बाय। माँ, वो मैं तेरे चेहरे की खुशी देखकर मुझे इतना सुकून मिलता है कि ये बात कोई समझ ही नहीं पाएगा बेटा। मुझे पता है माँ, और मुझे मिलने वाली तमाम खुशी आपने ही दी है। एक्चुअली माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी है।
आई प्रॉमिस ये मेरी आखिरी इच्छा है, जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। एंड आई स्वेयर इसके बाद मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। कहीं काजल से रिश्ते की मंजूरी तो नहीं मांगने वाला? मैंने आज तक आपसे कभी भी कुछ नहीं छुपाया और ना ही कुछ छुपाना चाहता। पूरे हो गए मेरे। आज काफी मिठाइयाँ हो गई आपकी। बिल्कुल हो गई। सच सच बताइए, कितने गुलाब जामुन खाए आपने? अरे बिटिया रानी, खुशी के मौके पर कोई गिन के खाता है क्या? आज मैं बहुत खुश हूँ। विनय की पढ़ाई के लिए आगे का रास्ता खुल गया। तेरी पढ़ाई के लिए जो मैंने कर्जा लिया था ना, वो माफ हो गया। मैं तो ऊपर वाले से कहता हूँ, भैया तू बुला ले मुझे, खुशी खुशी आ जाऊंगा। ये क्या है? ये फिल्मी बातें करनी जरूरी है क्या? ऊपर वाले का बुलावा, नीचे वाले का बुलावा, आपको कुछ नहीं होगा और आप कहीं नहीं जा रहे, समझे? अच्छा, तो एक बात बता बिटिया रानी कि अगर जब तू ससुराल चली जाएगी तो तब क्या होगा मेरा? पापा, मैं कहीं नहीं जा रही। अच्छा, तो तूने ससुराल यहीं आसपास ढूंढ लिया क्या? कोई लड़का पसंद किया? पापा प्लीज। अरे बेटा, अगर तूने कोई लड़का पसंद किया ना तो मन में मत रख, मुझे पता तेरी पसंद मेरी पसंद। पापा, मेरा अच्छा बुरा आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए मेरी जिंदगी का ये फैसला भी सिर्फ आप लेंगे। बिटिया रानी, एक बात कहूं मैं तुझसे, तू मेरा अभिमान है, मेरा गुरूर है। बिटिया, मुझे पूरा यकीन है तुझ पर। किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में बेटा, किसी के आगे तू मेरा सर नहीं झुकने देगी, मेरी प्यारी बिटिया रानी। ये क्या है? लेटर है काजल के लिए। रात भर जागकर जैसे तैसे इमोशंस को पेपर पर लिख पाया हूं। इसमें वो सब कुछ लिखा है जो मैं काजल के बारे में सोचता हूं, फील करता हूं। भगवान तो धन्य है। फाइनली मेरे दोस्त ने पहली बार किसी को लव लेटर लिखा है। ये तो पढ़ना पड़ेगा। अबे तेरे लिए नहीं है, जिसके लिए है उसे ही पढ़ना है, और उस तक पहुंचाएगा तू। मैं दिल तो कर रहा है पढ़ लूं। अब चल ठीक है डन, नहीं पढ़ूंगा। मैं लेटर काजल तक पहुंचा दूंगा। ऑलराइट, चल अब तू जल्दी निकल, वरना सुबह सुबह मेरी माँ का मेरा फेस देखने का रिचुअल टूट सकता है। हाँ मैं चलता हूँ, बाय बाय। हाँ वो लड़की इस घर में एक बार क्या आई, इस घर का मौसम ही बदल गया। वो यहाँ ना होकर भी मेरे और मेरे बेटे के बीच आ गई है, और ऐसा मैं ज्यादा देर तक होने नहीं दे सकती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।